हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11th एक्सरसाइज 6.1 परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन की फर्स्ट एक्सरसाइज। तो बच्चे क्वेश्चन नंबर 1 में क्या देखो क्या लिखा है। हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फ्रॉम द डिजिट 1 2 3 4 एंड 5 एज्यूमिंग दैट। अब यहाँ पर क्या लिखा है, फर्स्ट पार्ट रिपीटिशन ऑफ द डिजिट इज अलाउड। ठीक है, यहाँ पर जो चीज़ आ जाएगी वो दोबारा आ सकती है फर्स्ट पार्ट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर जो डिजिट है वो क्या क्या है, 1 2 3 4 एंड 5। तो मतलब कि 5 नंबर यहाँ पर है और हमें कितने डिजिट नंबर बनाने हैं, 3 डिजिट नंबर्स बनाने हैं। और वो कितने पॉसिबल हैं तो वो देखते हैं। अगर फर्स्ट पार्ट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो रिपीटिशन इज अलाउ। ठीक है, तो यहाँ पर 3 डिजिट नंबर बनाने के लिए मैं 3 बॉक्सेस बनाता हूँ इस तरीके से। तो पहला हमारा होगा यूनिट प्लेस, फिर टेंस और फिर 100। ठीक है, तो यूनिट प्लेस के लिए कितने नंबर अवेलेबल हैं, 5 अवेलेबल है, तो यहाँ पर 5 आ जाएगा। फिर रिपीटिशन इज अलाउ, तो अब टेंस प्लेस के लिए भी कितने अवेलेबल होंगे, वो भी 5 होंगे। और 100 प्लेस के लिए भी कितने अवेलेबल होंगे, रिपीटिशन इज अलाउ, मतलब कि रिपीटिशन अलाउ है, जो नंबर आ गया वो दोबारा आ सकता है। तो 100 प्लेस के लिए भी कितने हो जाएंगे, 5 डिफरेंट वेज हो जाएंगे। अब यहाँ पर मल्टीप्लिकेटिव प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में तो यहाँ पर कितना होगा, 125 वेज हो जाएंगे। ओके, तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ वेज कितना हो गया, 125। अब इसको एग्जाम में कैसे करना है, ऐसे नहीं करना होता है, यहाँ पर स्टेटमेंट भी लिखनी होती है। तो यहाँ पर जैसे कि यूनिट प्लेस के लिए कितने नंबर अवेलेबल थे, 5, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5 numbers are available for unit place। यूनिट प्लेस कितने वेज, 5 डिफरेंट वेज। ओके, 5 नंबर अवेलेबल हैं इसलिए 5 डिफरेंट वेज। ऐसे ही अब यहाँ पर 5 नंबर्स आर अवेलेबल फॉर टेंस प्लेस, तो यहाँ पर भी कितने, 5 डिफरेंट वेज। ओके, अब 100 प्लेस के लिए भी कितने, 5 नंबर्स आर अवेलेबल फॉर 100 प्लेस, तो यहाँ पर भी कितने, 5 डिफरेंट वेज हो जाएंगे। अब यहाँ पर बाय मल्टीप्लिकेटिव प्रिंसिपल, प्रिंसिपल वो क्या था, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 5 इंटू 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 125 वेज हो जाएंगे। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ वेज वो कितने, 125। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ये चीज़ था समझाने के लिए, और एग्जाम में कैसे करना है, कुछ इस तरीके से करना है। ओके, अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में क्या कह रखा है, रिपीटिशन ऑफ द डिजिट इज नॉट अलाउड, मतलब कि अब जो डिजिट आ जाएगी वो दोबारा नहीं आनी चाहिए। तो यहाँ पर वही बॉक्स के अकॉर्डिंग देखते हैं। तो 3 डिजिट बनाने तो 3 बॉक्सेस बन गए। पहला यूनिट प्लेस, फिर टेंस और फिर 100। अब बच्चे जो चीज़ आ गई वो दोबारा नहीं आ सकती। अब इसके लिए भी क्या नंबर अवेलेबल हैं, 1 2 3 4 एंड 5। लेकिन स्टार्ट करेंगे अगर हम यूनिट प्लेस के लिए तो ये 5 के 5 अवेलेबल हो जाएंगे, है ना। तो यहाँ के लिए 5 अवेलेबल, कोई एक नंबर यहाँ पर फिक्स हो गया। ठीक है, तो रिमेनिंग कितने बचेंगे, टेंस के लिए 4 बच जाएंगे, और फिर 100 के लिए 2, अब एक यहाँ पर फिक्स हो गया, एक यहाँ पर फिक्स हो गया। अब फ्रीली कितने हैं, यहाँ पर 3 नंबर अवेलेबल होंगे, तो यहाँ पर 3 हो जाएंगे। अब मल्टीप्लिकेटिव प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग तीनों का मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा ये, 4 3 = 12 एंड मल्टीप्लाई 5, तो 60 वेज हो जाएंगे। ओके, तो यहाँ पर कैसे करेंगे, 5 नंबर्स आर अवेलेबल for unit place is equal to 5 different ways।
ओके, अब टेंस प्लेस के लिए 4 नंबर्स आर अवेलेबल फॉर टेंस प्लेस इज इक्वल टू 4 डिफरेंट वेज। ओके, नेक्स्ट यहाँ के लिए 3 नंबर्स आर अवेलेबल फॉर हंड्रेड्स प्लेस, तो यहाँ पर 3 वेज हो जाएंगे। ओके, अब यहाँ पर बाय मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, 5 इंटू 4 इंटू 3, जो कि कितना था 60 वेज थे। तो यहां पर क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ वेज इज इक्वल टू 60। तो सेकंड पार्ट का आंसर भी हमारा कंप्लीट होता है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा है, हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर्स कैन बी फ्रॉम द डिजिट 1 2 3 4 5 एंड 6 इफ द डिजिट कैन बी रिपीटेड। देखो अब यहाँ पर क्या है, पहली चीज तो रिपीटेशन इज अलाउड। ओके, जो नंबर आ जाएगा वो दोबारा आ सकता है। ओके, और 3 डिजिट नंबर बनाने हैं, लेकिन कौन से बनाने हैं, सिर्फ और सिर्फ इवन नंबर, ऑड यहाँ पर नहीं बनाना। ओके, और हमारे पास जो डिजिट अवेलेबल है वो कौन सी है, 1 2 3 4 5 एंड 6, ये नंबर अवेलेबल है। और 3 डिजिट नंबर बनाने तो यहाँ पर हम 3 बॉक्सेस बना लेते हैं कुछ इस तरीके से, जो कि पहला हमारा यूनिट प्लेस होगा, फिर टेंस और फिर 100 प्लेस होगा। ओके, अब इवन नंबर देखो बच्चे होते कैसे हैं, जैसे कि इवन नंबर मैं 3 डिजिट इवन नंबर लिखूँ तो वो क्या होगा, 132 हो जाएगा। ठीक है, और 144 भी हो सकता है, रिपीटेशन अलाउ है तो दोबारा आ सकता है ना, 4 इस तरीके से 154 हो सकता है, 136 हो सकता है। तो देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो यूनिट प्लेस है, यूनिट प्लेस मीन्स दिस, यूनिट प्लेस पे सिर्फ और सिर्फ क्या आ रहे हैं, इवन नंबर आ रहे हैं। ओके, तो यूनिट प्लेस के लिए कौन से नंबर अवेलेबल होंगे, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है या 6 हो सकता है। तो मतलब कि सिर्फ और सिर्फ 3 नंबर अवेलेबल हैं यूनिट प्लेस के लिए, तो यहाँ पर तो 3 हो गया। लेकिन इसमें क्या रखा है, रिपीटेशन इज अलाउड, तो मतलब कि जो नंबर आ गया वो दोबारा भी आ सकता है। तो 6 के 6 अवेलेबल हैं टेंस प्लेस के लिए और 100 प्लेस के लिए। ओके, तो यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 108 वेज। ओके, अब इसको करना कैसे है, वही जैसा अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 3 नंबर्स आर अवेलेबल फॉर यूनिट प्लेस इज इक्वल टू 3 डिफरेंट वेज। मतलब कि 3 डिफरेंट वेज मतलब कि इन तीनों में से कोई एक ही आएगा। ठीक है, लेकिन अवेलेबल कितने हैं, 3 के 3 अवेलेबल हैं। अब यहाँ पर टेंस प्लेस के लिए 6 अवेलेबल, 6 नंबर आर अवेलेबल फॉर टेंस प्लेस, तो यहाँ पर 6 डिफरेंट वेज हो जाएंगे। ओके, और 100 के लिए भी सेम 6 के 6 अवेलेबल हैं, तो यहाँ पर 100 प्लेस इज इक्वल टू 6 वेज हो जाएंगे। तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेटिव प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 इंटू 6 इंटू 6 इज इक्वल टू 108 वेज। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ वेज वो कितने हो गए, 108। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा कंप्लीट होता है। अब हम थर्ड देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा है, हाउ मेनी 4 लेटर कोड कैन बी फ्रॉम यूजिंग द फर्स्ट 10 लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट इफ नो लेटर कैन बी रिपीटेड। मतलब कि यहाँ पर क्या लेने हैं, 10 लेटर्स लेने हैं, किसके, इंग्लिश अल्फाबेट्स के। अब वो कोई से भी 10 हो सकते हैं। ओके, और यहाँ पर रिपीटिशन नॉट अलाउड, क्योंकि क्या लिखा है, नो लेटर कैन बी रिपीटेड, मतलब कि जो एक बार आ जाए वो दोबारा नहीं आना चाहिए। तो इसको समझने के लिए हम 4 बॉक्सेस बनाते हैं, जैसे कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। ये हमारा फर्स्ट प्लेस हो जाएगा, ये सेकंड हो जाएगा, थर्ड
और ये हमारा 4th प्लेस। ओके, अब फर्स्ट प्लेस के लिए कितने अल्फ़ाबेट्स अवेलेबल हैं? 10 के 10 अवेलेबल हैं। ओके, अब यहाँ के लिए फर्स्ट प्लेस के लिए 10 थे, सेकंड प्लेस के लिए कितने अवेलेबल होंगे? सेकंड प्लेस के लिए 9 अवेलेबल होंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या कर रखा है, नो लेटर कैन बी रिपीटेड, मतलब कि जो अल्फ़ाबेट पहले आ जाएगा वो दोबारा नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पर एक कम हो जाएगा, तो यहाँ पर 9 हो जाएंगे, फिर इसके लिए 8 हो जाएगा और इसके लिए 7 हो जाएगा। अब इनका अगर मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाएगा? 5040। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो गए? वो हमारे 5040 हो गए। अब इसको करना कैसे है? जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट प्लेस के लिए कितने नंबर अल्फ़ाबेट्स अवेलेबल हैं? 10। तो यहाँ पर 10 इंग्लिश अल्फ़ाबेट आर अवेलेबल फॉर फर्स्ट प्लेस इज इक्वल टू 10 वेज। ठीक है, अब सेकेंड प्लेस के लिए कितने अवेलेबल? 9। तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स आर अवेलेबल फॉर सेकेंड प्लेस, तो यहां पर कितना हो जाएगा? 9 वेज। और फिर नेक्स्ट इसके लिए, मतलब कि थर्ड प्लेस के लिए, तो यहां पर कितना हो जाएगा? 8। तो 8 इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स आर अवेलेबल फॉर थर्ड प्लेस, तो 8 वेज। एंड नेक्स्ट 7 इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स आर अवेलेबल फॉर फोर्थ प्लेस इज इक्वल टू 7 वेज, मतलब कि 7 डिफरेंट वेज। अब यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या हो गया? इन दोनों का मल्टीप्लाई, मतलब कि 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7, जो कि मल्टीप्लाई करने पे कितना आ रहा है? 5040। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ वेज वो कितने हो जाएंगे? 5040। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है।